गया एक और फास्ट फिंगर का। और हमारे कंटेस्टेंट बार बार हमसे आप ये सुनते आएंगे कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कलाकृतियों को उनकी उम्र के अनुसार सबसे पुरानी से नवीनतम के क्रम में लगाएं। Arrange these artifacts based on their age from the oldest to the newest. ऑप्शंस आपके ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सिंधु घाटी की पशुपति मुहर, बी महात्मा गांधी का चश्मा, सी सारनाथ सिंह स्तंभ, डी मोर सिंहासन। पशुपति सील ऑफ इंडस वैली, महात्मा गांधी ग्लासेस, सारनाथ लायन कैपिटल एंड द पीकॉक थ्रोन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए सिंधु घाटी की पशुपति मोहर, फिर आता है सी सारनाथ सिंह स्तंभ, फिर आता है डी मोर सिंहासन और उसके बाद बी महात्मा गांधी का चश्मा। ये है सही क्रम। ए सी डी बी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? उदय तेज सिंह। उदय तेज सिंह जी। सत श्री अकाल। मैं मेडिकल कैडेट उदय तेज सिंह हूँ। सफर शुरू करा है मैंने मेडिकल की किताबों से और जिंदगी का लक्ष्य है देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाना। तो देश में जब सेवा भाव मन में हो और अपने हर काम को उसी से जोड़ना स्वाभाविक हो, और यही खूबी आ जाती है हमारे हॉट सीट कंटेस्टेंट के मन में, उदय तेज सिंह जी की। बहुत बहुत बधाई आपको उदय। उदय जी डॉक्टर बनकर मानव सेवा करना चाहते हैं और साथ ही साथ, जी हाँ, और साथ ही साथ ये सशस्त्र बल का हिस्सा बनकर देश सेवा भी करना चाह रहे हैं। ये फिलहाल ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं। वेल प्लेड उदय तेज सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत कम लोग ऐसे आते हैं उदय जो कि न केवल सेना में भर्ती होना चाहते हैं बल्कि साथ साथ मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ से भी आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। ये कैसे लगा आपके मन में कि आपको ये काम करना है? मेरे जो नानू थे वो भी फौज में थे, तो मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ था जब मैं छोटा था। तो मैंने सोचा था कि इनके जैसे बनना है मुझे। और जैसे मैं बड़ा होते होते गया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि डॉक्टर बनने से ज्यादा नोबेल प्रोफेशन कुछ है ही नहीं। तो इस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में आने से ऐसा है कि समझो मैंने एक तीर से दो निशाने मार लिए। डॉक्टर भी बन रहा हूँ और साथ में देश की सेवा भी कर रहा हूँ। AFMC के आने के बाद मेरा डेली रूटीन काफी बदल गया है। आने से पहले मैं घर पे रहता था, घर पे सब कुछ हाथ में मिलता था, कुछ खास करना नहीं पड़ता था काम, पर यहाँ सब कुछ खुद से करना पड़ता है। इसमें डिसिप्लिन बहुत आ गया है, वो बहुत अच्छा लगता है। यही आर्मी में उसको सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन से रहा जाए। डिसिप्लिन में खाना पीना पढ़ना सारी चीजें डिसिप्लिन और बैलेंस्ड वे से रखना चाहिए। जब मैं पहले यहाँ एडमिशन के लिए आया था ना, तब मैंने यहाँ आर्मी मेडिकल को का मोटो देखा था, सर्वे संतु निरामया, मे एवरीवन बी फ्री फ्रॉम इलनेस। ये मेरे को काफी इंस्पायर करता है। मेरा लाइफ का यही गोल है कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में एक अच्छा डॉक्टर बनूं और देश की सेवा करूं। तो मुझे क्विजिंग का ना बहुत पैशन था, और कौन बनेगा करोड़पति से कोई बड़ा स्टेज तो है ही नहीं क्विजिंग का। और अगर ये मंच को मैं यूज कर सकता हूँ और लोग को इंस्पायर करने के लिए, फौज ज्वाइन करने के लिए और मेडिकल फील्ड में आने के लिए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब मैं 6th में था ना, हमारे स्कूल ने स्कूल ट्रिप भेजा था हमें रायगढ़ में।
पहले दिन हम गए गांव में, देखे कि लोग कैसे जीते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, पता है, शहर में लोग के पास बहुत कुछ है पर खुशी नहीं है उनके पास। हर चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। गांव में ना लोग के पास कुछ ज्यादा नहीं होता है शहर के कंपैरिजन में, पर वो खुश बहुत होते हैं, एक एक खुश होता है वहाँ। ये एक चीज थी जो मैंने नोटिस करी थी। फिर अगले दिन सुबह हमने देखा कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, 200-300 लोग की भीड़ लगी हुई थी एक छोटी बिल्डिंग के बाहर। हमने पूछा भाई क्या चल रहा है यहाँ, क्यों आए इतनी लंबी? उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आए हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, डॉक्टर साहब आए हैं। तो हमने देखा इतना मतलब होप था ना उनके चेहरों पे कि जो भी हमें हो रहा है, जो भी बुरी चीज हो रही है मेरे साथ, ये ठीक कर देंगे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मेरे को बनना है। तो वो देख के बहुत अच्छे विचार हैं आपके उधर, और जहाँ से भी आप प्रभावित हुए हैं उन सबको देख करके कोई आम इंसान जो है वो इतना नहीं सोचता जितना आपने सोचा है। बहुत बहुत बधाई आपको जी, बहुत बहुत। कंपेनियन के रूप में आपका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है, आपकी माता जी आए हैं और पिताश्री भी आए हैं, आपके शायद छोटे भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। कहाँ है? ओह देयर ही इज, हेलो, वेरी हैप्पी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। तो माता पिता से हम पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा आपको, आपका बेटा जो है आज हॉट सीट पर आकर के बैठ गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितना कुछ इन्होंने अभी कहा है उसको सुन करके जितने भी यहाँ लोग हैं बहुत ही प्रभावित हुए हैं, और हम समझ सकते हैं कि आपके लिए भी बड़े गर्व की बात होगी कि आज इस सोच के साथ आज ये अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, न केवल एक फौजी बनकर बल्कि एक डॉक्टर भी बनकर। और एक डॉक्टर की जो अहमियत होती है फौज में वो बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही कठिन होती है। देखिए फौज में दुश्मनों के साथ जाकर लड़ाई लड़ना, घायल हो जाना, ये सब लोग जानते हैं कि जब फौज में जाएंगे तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति आएगी। उसके बाद जो आपकी देखरेख होती है ना, वो बहुत ही अहमियत रखती है। जब भी एक फौजी मान लीजिए फ्रंट से आता है घायल होकर के, वो हमेशा चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे ठीक कर दो क्योंकि मैं वापस फ्रंट पे जाना चाहता हूँ। जी। हमारे एक मित्र थे, वो फौज में थे और युद्ध छिड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो घायल होकर के आए। मैं जब उनसे मिलने गया तो कहा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा यार, डोंट वरी, ऐसा क्या है। एक चीज उसने कही जो बहुत ही प्रभावित थी। ने कहा ऐसे उसने अपना वो जो पहनते ना गाउन, उसने ऐसे सर करके फाड़ा। ने कहा देख जितनी गोलियां लगी हैं छाती पे लगी, पीठ पे नहीं लगी। हाँ, ये जज्बा होता है ना उनमें, ये बहुत ही प्रभावित करता है।